हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो एयरफोर्स स्कूल से मतलब दो अलग अलग राज्यों से भर्ती नोटिफिकेशन आई हुई है। एयरफोर्स स्कूल से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और इसमें एज लिमिट अच्छी रहती है। 50 साल तक के 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन करनी है, कोई एप्लीकेशन फीस पेमेंट आपको नहीं करनी है। तो दो स्टेट से वैकेंसीज हैं, दो राज्यों से एयरफोर्स स्कूल से वैकेंसीज हैं। चलिए नोटिफिकेशन की डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। पे स्केल कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि प्रिंसिपल की पे स्केल रहेगी 56,000 की बेसिक पे रहेगी। पीजीटी की 35,000 की बेसिक पे रहेगी। बेसिक पे मतलब अलावेंसेस दे सकते हैं, और अगर अलावेंसेस नहीं देंगे तो लमसम अगर देंगे तो 35,000 देंगे। अगर अलावेंसेस कुछ डीए वगैरह ऐड करना चाहेंगे तो थोड़ी और सैलरी बढ़ जाएगी। टीजीटी के लिए 33,000, मतलब मिनिमम तो इतना देंगे, जो बेसिक पे है वो मिनिमम तो देंगे। उसके बाद अलावेंसेस देने का मन होगा, उनका भत्ते देने का मन होगा तो वो भी दे सकते हैं। पीआरटी के लिए 28,500। हेड मिस्ट्रेस जो प्राइमरी या मिडिल सेक्शन के लिए जो प्रिंसिपल होते हैं उनको हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस बुला रहे हैं। 33,000। पीआरटी के लिए 28,500। एनटीटी के लिए 18,000। ये एक पहले स्कूल के लिए है। नॉन टीचिंग में जो वैकेंसीज रहेंगी, लाइब्रेरियन, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट वगैरह, उनके लिए 33,000, 25,000, 18,500। इसी तरह क्लर्क, लैब अटेंडेंट, एमटीएस। तो ये पहले स्कूल की जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने पे स्केल वगैरह इस तरीके से, जो रिवाइज्ड पे स्केल है उनका, एयरफोर्स स्कूल का। ये पहली नोटिफिकेशन रिलीज हुई है एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर से। एक और नोटिफिकेशन कवर करेंगे। तो इसमें अब बता रहे हैं कि कुछ वैकेंसीज परमानेंट है और कुछ वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट पर है। क्योंकि वेस्ट बंगाल की वैकेंसी मैं बहुत कम कवर कर पाती हूँ, वहाँ की न्यूज़पेपर मुझ तक पहुँचती नहीं है। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स में नोटिफिकेशन आती है, जो विज्ञापन आते हैं, वो ज़्यादातर यूपी के रहेंगे या दिल्ली के रहेंगे। देहरादून क्लासिफाइड में आता है तो वो ज़्यादातर उत्तराखंड की वैकेंसीज होती हैं। बट वेस्ट बंगाल का जो न्यूज़पेपर वो मुझ तक नहीं पहुंचता, तो कहीं कहीं से नोटिफिकेशन जब आ जाती है तो मैं उसको ज़रूर कवर कर देती हूँ। और अच्छा स्कूल है, फीस आपको पेमेंट नहीं करनी। तो पहली नोटिफिकेशन एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर से है, जो कि नॉर्थ 24 परगना में, वेस्ट बंगाल 743122 जॉब लोकेशन के लिए। इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोस्ट है। हर सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री के लिए 1 सीट है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड कंप्यूटर के लिए 1 सीट है। स्पेशल एजुकेशन टीचर 1 पोस्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज बता रहे हैं तो 35,000 तो जरूर देंगे। एनटीटी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी। क्लर्क वाली जो वैकेंसी है वो रेगुलर है, परमानेंट है। अकाउंट्स असिस्टेंट रेगुलर है। और स्टैंड बाई पैनल मतलब ये, इनको लग रहा है शायद कोई रिटायर होने वाले हैं या कुछ इस तरह का केस है, तो इसके लिए शायद वो स्टैंड बाई में रखेंगे, फिर वो हायर करेंगे जैसे ही उनको जरूरत हो जाएगी। तो अभी वो पैनल में रखेंगे आपको सेलेक्ट करके, और जैसे हो सकता है कोई कैंडिडेट ऐसा हो जिन्होंने रिजाइन का बोला हो, या फिर ऐसा बोला हो कि, या फिर ऐसा हो कि उनकी रिटायरमेंट एज पास हो, तो वो पैनल बना के अभी रखेंगे, जैसे उनको जरूरत होगी वो बुला लेंगे। अकाउंट असिस्टेंट की भी परमानेंट है, बट वो भी वैसा ही है कि पैनल बनाएंगे। और एक हेल्पर की, तो ये वैकेंसी आई हुई है। पहले तो बैरकपुर से इतनी वैकेंसी है, पीजीटी की है, प्री प्राइमरी टीचर की है, और इतनी हेल्पर, अकाउंट्स असिस्टेंट, स्पेशल एजुकेशन टीचर और क्लर्क की। तो इसमें तो कम ही वैकेंसीज है। और ये 22 जैन तक आपका जो फॉर्म इन्होंने नीचे दिया हुआ है, फॉर्म के साथ में फोटोकॉपीज सब अटेस्ट करेंगे आप, बायोडेटा अपने अटैच करेंगे, फोटोकॉपीज 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सारी। क्वालिफिकेशन की डिटेल फिर से कवर कर देती हूँ। पहले एक और नोटिफिकेशन हो, मैंने पहले भी बनाया हुआ है बट फिर से कवर करेंगे, बिकॉज ये जो दूसरी एक वैकेंसी इसमें सब परमानेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर 1 वैकेंसी, रेगुलर यहाँ पे लिख दिया परमानेंट। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए रेगुलर लिखा है ना। पीटी टीजीटी गेम्स के लिए 1 है। टीजीटी इंग्लिश के लिए ये रेगुलर है, परमानेंट। ये जितने इस कॉलम में लिखे हुए ना, इस टेबल में जितने लिखे हैं वो परमानेंट है। टीजीटी इंग्लिश के लिए 1। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सैनिक स्कूल का परमानेंट होता है ना, वो तो परमानेंट होता है, वो तो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तरह है। वो परमानेंट अगर उन्होंने लिख दिया रेगुलर, तो मतलब वो बिल्कुल परमानेंट ही है, उसमें कुछ भी इशू नहीं आने वाला है। लेकिन ये जो एयरफोर्स स्कूल लिखते हैं ना और आर्मी पब्लिक स्कूल लिखते हैं ना परमानेंट, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है, वो किसी बात पे आपको डिसकंटिन्यू करा सकते हैं परमानेंट बोलने के बाद। कौन? एएफएस एंड एपीएस। लेकिन सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं। अगर सैनिक स्कूल ने आपको बोला कि रेगुलर अपॉइंटमेंट है, आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिख दिया रेगुलर अपॉइंटमेंट है, तो फिर वो रिटायरमेंट की एज तक आप गवर्नमेंट जॉब की तरह सारे बेनिफिट्स, सारे अलाउंसेस सब मिलता है सैनिक स्कूल में, अगर परमानेंट है तो। बट एएफएस और एपीएस करना आप ट्रस्ट मत करना। अगर आपको ये रेगुलर बोल के भी ज्वाइन कराते हैं तो
हो सकता है मोस्टली आपको रिटायरमेंट एज तक काम करने का मौका मिले, या उनको कुछ खटपट हो गया तो वो बीच में भी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो एएफएस एंड एपीएस आप ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे बेहतर आपको कहीं मिल जाता है तो स्विच कर जाओ। तो टीजीटी इंग्लिश, ये मेरा पर्सनल जो भी आप अपना व्यू है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों से मैं भी नोटिफिकेशन बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो टीजीटी इंग्लिश का 1 है, टीजीटी साइंस में 1 है, टीजीटी मैथमेटिक्स में 1 है, ये सब रेगुलर है। टीजीटी संस्कृत 1 है, हेल्थ वेलनेस टीचर 1 है, पीआरटी में 1 है, प्री प्राइमरी टीचर में 5 वैकेंसीज है। पार्ट टाइम कोचेस के लिए, काफी सारे कोचेस के लिए, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, म्यूजिक, योगा इंस्ट्रक्टर, ये सब पार्ट टाइम है। चलिए, इसके बाद और भी वैकेंसीज हैं। नॉन टीचिंग में कॉन्ट्रैक्ट के लिए पीआरटी कंप्यूटर के लिए 1 कॉन्ट्रैक्ट पे है, स्पेशल एजुकेशन टीचर 1, जूनियर लाइब्रेरियन ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए नॉन टीचिंग में लैब अटेंडेंट, कंप्यूटर वॉचमैन, लैब अटेंडेंट, बायोलॉजी हेल्पर, ये परमानेंट है। ये जो इधर हेल्पर की 3 वैकेंसी परमानेंट है एंड लैब अटेंडेंट बायोलॉजी परमानेंट है। तो ये जो दूसरी नोटिफिकेशन आई हुई है, ये आई हुई है आपकी एयरफोर्स स्कूल हिंडन से। पहले भी मैंने कवर किया था इसको, लेकिन क्योंकि ये परमानेंट है, इसमें काफी सारे पोस्ट परमानेंट रेगुलर है। फीस आपको 0 फीस देनी है। एज क्राइटेरिया भी अच्छी, 21 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एयरफोर्स स्कूल हिंडन उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद वगैरह के डिस्ट्रिक्ट में आएगा शायद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। तो इसकी लास्ट डेट जो है ना 24 जैन है। इसमें भी फॉर्म दिया रहेगा। तो ये हिंडन से है। तो सबसे पहले जो है ना, अभी वापस चलते एयर बैरकपुर वाली जो वैकेंसी है, तो बैरकपुर वाली जो वैकेंसी है, इसमें सबसे पहले पीजीटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके पास में 50% या वो मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। साथ में डिप्लोमा, डिप्लोमा मांग रहे हैं कि इसमें कंप्यूटर वाले में शायद डिप्लोमा मांग रहे हैं कि डिप्लोमा भी चलेगा, बीटेक नहीं है तो कंप्यूटर वाले में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। और इसके बाद फिर बीएड चाहिए। 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट है तो 25 ईयर्स तक के, 21 to 55 सॉरी। अगर महिलाएं हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 21 से 50 साल तक की कैंडिडेट जो है ना, एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर वाली जो वैकेंसी है उसमें 21 से 55 साल, 21 से 55, 21 to 55 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। और मेल कैंडिडेट बैरकपुर वाली जो वैकेंसी उसके लिए 21 to 50 ईयर्स। एज की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2026 को लेके कट ऑफ डेट आपको एज की कैलकुलेशन करनी है। पीआरटी के लिए जो वैकेंसी उसमें 12th पास होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज, इंटर, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएलएड जो भी बोले 4 साल वाला, या फिर अगर बीएड के बेसिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और अगर देख लेते हो सीटेट की जरूरत है, अगर सीटेट वगैरह इन्होंने कंपलसरी ऐसा दिख तो नहीं रहा है। नर्सरी टीचर के लिए भी सेम है, 12th पास होना चाहिए, परसेंटेज का, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मॉन्टेसरी टीचर ट्रेन या नर्सरी टीचर ट्रेन या डीसीडी क्वालिफिकेशन, कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए होता है। 21 to 50 ईयर्स, 21 से 50 साल तक के कैंडिडेट। महिलाओं के लिए सब में छूट है। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए बहुत सारे इसमें क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए बीकॉम और जिनको टाइपिंग वगैरह आती है थोड़ी, एमएस ऑफिस टैली वगैरह आता है, इसके लिए एज लिमिट थोड़ी अलग है, 25 to 50 ईयर्स, 25 से 50 साल तक के कैंडिडेट अकाउंट असिस्टेंट के लिए। अगर महिलाएं हैं तो 25 to 55, 25 से 55 साल की महिलाएं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। क्लर्क के लिए एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क वाली पोस्ट परमानेंट है ना, और ये अकाउंट असिस्टेंट वाली भी परमानेंट है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 25 to 50 ईयर्स, लेकिन अगर महिलाएं हैं तो 25 to 55 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 25 to 55। तो एनी ग्रेजुएट, क्लर्क के लिए एनी ग्रेजुएट अगर थोड़ी टाइपिंग आपको आती है। हेल्पर के लिए, हेल्पर में 4 पोस्ट है, आया, पियोन, गार्डनर एंड स्वीपर। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहे, कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, बस 21 से 40 साल तक के कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, अगर महिलाएं हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर पीडब्ल्यूडी है तो 21 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने सैलरी का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। अगर ये अलावेंसेज नहीं देंगे तो कम से कम मिनिमम जो बेसिक पे लिखा है इतना सैलरी है ऑफर करेंगे आपको। ये फॉर्म दिया हुआ है, इसको हाथ से खुद से मतलब
टाइप नहीं करना है, हाथ से बोलने का मतलब टाइप नहीं करना है, पेन से आपको फिल करना है। ब्लैक पेन ले लीजिए, डाउनलोड कीजिए, सारे फोटोकॉपीज वगैरह अटैच कीजिए। कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, 0 फी। और ये एड्रेस है एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर, पोस्ट ऑफिस बंगाल, ये सब एड्रेस पे आपको भेज देना है। और एप्लीकेशन के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी पोस्ट है जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, मुझे पीआरटी दिखाई नहीं दिया, पीआरटी की क्वालिफिकेशन इन्होंने लिख दी है, बट पीआरटी का पोस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। मैंने भी पढ़ दिया लेकिन पीआरटी दिख नहीं रहा है मुझे। तो अब इसकी नोटिफिकेशन कहाँ चेक करेंगे, कैसे इस एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट तक पहुंचेंगे, चलिए वो बता देती हूँ। तो पहला जो है एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर, आपको टाइप करना है एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर। वेबसाइट जैसे आप करते हैं तो afsbkp.in आता है, ये वेबसाइट सही है, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। ये वेबसाइट ओपन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसी में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट, देखिए स्क्रॉल हो रहा है ना, ये वेलकम टू एयरफोर्स के ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ पे देखिए नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट, इसको एक बार क्लिक कर लीजिए। वी आर हायरिंग, इस पे लिखा है ना पोस्ट पीजीटी, एनटीटी, क्लर्क, ये वगैरह डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, इसी में फॉर्म भी दिया रहेगा, इसी में इन्होंने फॉर्म भी दिया रहेगा। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। इसी में फॉर्म नीचे के साइड में फॉर्म भी रहेगा। और ईमेल से अप्लाई नहीं करना है, बाय पोस्ट अप्लाई करना है। तो भारतीय डाक सेवा यूज कीजिए, इंडियन पोस्टल सर्विस, और स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। लास्ट डेट मैंने बताया वीडियो में, इसमें सारी डिटेल्स पहले आप पढ़ लीजिए क्या क्या है। फॉर्म इसी में नीचे दिया होगा, ये देखिए फॉर्म दिया, सबसे लास्ट में फॉर्म दिया हुआ है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है एयरफोर्स स्कूल हिंडन की, मैंने पहले भी नोटिफिकेशन कवर कर दी थी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है। एयरफोर्स स्कूल हिंडन वेबसाइट आपको करना है एयरफोर्स स्कूल हिंडन .co, ये आपको गूगल सजेस्ट कर रही है, सही है, इस पे चले आते हैं। तो इसमें जो है ना ये वेबसाइट ओपन हो गया। अभी इस वेबसाइट पर ही कई पर एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। हिंडन वाला मैंने पहले भी वीडियो बना दिया, सेपरेट वीडियो इसकी बनी हुई है। ये देखें रिक्रूटमेंट ऑफ, इसी में फॉर्म भी नीचे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो नीचे फॉर्म भी दिया हुआ है। ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट, और इसी में क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा इसमें सारी डिटेल्स। और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। एक बार चाहिए तो मैं इसमें भी एडवर्टीजमेंट चेक कर लेती हूँ। हिंडन वाले में क्या दिया हुआ था, ये तो शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, इसकी क्वालिफिकेशन अलग से दी हुई है इन्होंने। एप्लीकेशन यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ये देखिए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर एंड अदर सेशन, ये हिंडन वाले के लिए ना अलग से क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन और शॉर्ट एडवर्टीजमेंट। ये पहले नंबर पे शॉर्ट एडवर्टीजमेंट सर्कुलर में, यहाँ पे न्यू ड्रेस के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म, इसके नीचे क्वालिफिकेशन फॉर, क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए एक बार। मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है अलग से, तो फिर भी इसको एक बार चेक कीजिए आप। इसे बहुत सारे पोस्ट है, टाइम लग जाएगा। और इसकी लास्ट डेट 24 जनवरी है। ये यहाँ पे ये इस एड्रेस पे आपका फॉर्म पहुंचना चाहिए, और इसमें आपको ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। तो आप जाके अगर सबमिट करना चाहते हैं, यहाँ पे बताया इन्होंने क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है। यहाँ पे सब चीज़ें अटैच करनी होती है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, जो भी मांग रहे। सीटेट मैंडेटरी नहीं है, सीटेट कहीं भी मैंडेटरी नहीं किया हुआ है। तो जितना भी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है 10वीं से लेके अभी तक का, वो सब फोटोकॉपीज लगाने होते हैं, फोटोग्राफ फॉर्म भरना होता है, और वो सब अटैच करके आपको एक एनवेलप में करके स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए दिए गए एड्रेस पे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वो जरूर लिखना होता है। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए एमपेड वाले अप्लाई करेंगे 50% या अबव मार्क्स, गेम्स के लिए बीपेड वाले अप्लाई करेंगे 50% या अबव मार्क्स, 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट। यहाँ पे महिलाओं को छूट नहीं है, हिंडन वाले में महिलाओं को अलग से छूट नहीं है। टीजीटी के लिए कहीं पे बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में कहीं पे 50% या अबव होना चाहिए। बैचलर डिग्री में ज्यादा वो टफ है कि एग्रीगेट में भी होना चाहिए, सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, सब कॉम्बिनेशन में भी होना चाहिए। तो अगर मास्टर डिग्री में 50% है तो उसके बेसिस पे बीएड के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट टेट जरूरी नहीं है टीजीटी वाली पोस्ट के लिए, इसमें बहुत सारे परमानेंट पोस्ट हैं, तो ये आपको देख लेना है।